हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट घोस्ट रिवेंज। तो एपिसोड 40 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन डेमंस ने तियांदाओ एकेडमी पे अटैक किया था वे सारे के सारे मारे जा चुके हैं और बच्चे कुछों को अभी मारा जा रहा था। तभी किन फैंग के पास एल्डर यू आके बोल रहा था कि डेमंस के एक्शन से ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के तियांदाओ एकेडमी को टारगेट कर रहा है। अगर इस पर्सन को एलिमिनेट नहीं किया गया तो ह्यूमन रेस पे कैलामिटी जरूर डिसेंड करेगी। जिस पे किन फैंग बोलने लगता है, मुझे पता है कि यह आदमी कौन है और मैं जानता हूँ इस कैटास्ट्रोफे को कैसे रोक सकते हैं। जिस पे एल्डर बोला था ठीक है तो जाओ, लेकिन सावधान रहना। तो किनफैंग यहाँ से जाने लगता है। तभी जिंगवैन भी उसको बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। किनफैंग फिर लिंगर को बोलने लगता है सिस्टर लिंगर, तुम यहीं पे रह के होली टेंपल के आने का इंतजार करना। जिसके बाद वो जिंगवैन के साथ मिलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सिटी पैलेस के अंदर हॉल में अकेडमी के डीन को दिखाया जाता है। लास्ट एपिसोड में इस आदमी और उस डेमन किंग की शक्ल हूबहू मिल रही थी, बस इसके सींग थे, इसलिए मुझे लगा कि ये अकेडमी का डीन ही होगा। लेकिन ये डीन तो यहाँ पे हॉल में बैठा एंजॉय कर रहा था। अभी उसका प्लान फेल हो गया था तो वो सिटी लॉर्ड को धोखेबाज बोलने लगता। वो बोल रहा था कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया और अब तेरी वजह से सबको पता चला कि मैंने ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर दिया है। जिस पे सिटी लॉर्ड बोलने लगता है तो इसमें मैं क्या करूं, डेमन के साथ मिलने का प्लान तुम्हारा था, इसमें तुम अब मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही था ना कि अगर पकड़े गए तो तुम गद्दार बन जाओगे ह्यूमैनिटी के। जिस पे डीन चिल्लाने लगता है लेकिन मैंने ऐसा तुम्हारी वजह से करा था, मुझे लगा कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। जिस पे फिर किंग बोलने लगता है कि चिल्लाना बंद करो, हमारा प्लान फेल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास वो चीज अभी भी नहीं है, लेकिन जैसे हमें वो चीज मिल जाती है तब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी उसके हाथ में एक ट्रेजर था, डिमोनिक ट्रेजर। वो उसको एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। जो देख के डिनो से पूछ रहा था कि ये क्या चीज है, तो वो बताने लगता है कि ये डीमन रेस का आर्टिफैक्ट है, नॉर्थ सी के डीमन लॉर्ड ने मुझे ये दिया था। 1 घंटे के अंदर अभी डीमन रेल्म के अंदर ये पैसेज खोल देगा। इसके बाद डीमन की आर्मी यहाँ पे आ जाएगी। जो बात सुन के तो डीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा था ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग डीमन वर्ल्ड में जा पाए, तब तो सेंट भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पे किंग बोल रहा था हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमें उस लड़के किन फैंग उसके साथ डील करना होगा। अगर वो ग्रो करता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जिस पे डीन बोलता है उस लड़के को मारना, तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं उसे पहले ही मार देता, उसे मारना तो काफी ज्यादा आसान है। जिस पे किंग बोल रहा था ठीक है, अगर ऐसा है तो उस लड़के को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस पे डीन बोल रहा था चिंता मत कर, मैं वो उससे मारने के लिए भी जा रहा हूँ। लेकिन तभी पीछे से किन फैंग की आवाज आती है जो चिल्ला के बोल रहा था मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया तुझे मारने के लिए। ये देख के तो किंग था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी किन फैंग उससे बोल रहा था एंसेस्टर वू जोंग, अभी हमारा हिसाब किताब करने का टाइम आ गया है, आज तक जो भी तूने किया मैं उस सब का बदला लूंगा। तभी जिंगवैन भी अकेडमी की टीम को बोलने लगती है कि तुम डीमंस के साथ मिलके ह्यूमन रेस को कैसे काम कर सकते हो, आज से मैं तुम्हारी स्टोन एनिमी हूँ। किंग बोल रहा था कि तुम तो इन्हें मारने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब टाइम वेस्ट करना बंद कर और इन्हें जान से मार दे। तो अकेडमी का डीन बोल रहा था किन फैंग और जिंगवैन को कि अब तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये तो पीछे के साइड हो जाते हैं। तभी किन फैंग उसकी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके एक स्ट्राइक से ही डीन काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। किन फैंग तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है दोबारा से, लेकिन उसके अटैक को डीन उसके हाथ से ही रोक लेता है और उसके दूसरे हाथ से किन फैंग को जोर का एक पंच मार देता है, जिससे वो पीछे आ जाता है। ये देख के फिर डीन बोलने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम अब तक मत जाओगे, लेकिन मैं भी देखता हूँ तो जैसा कमजोर मेरा और कितना सामना करेगा। लेकिन तभी किन फैंग भी उसके ड्रैगन अटैक को करता है। यह देख के किंग सोचने लगता है कि ये इस लड़के के पास इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल कैसे हो सकती है, इसके ड्रैगन्स के अंदर ट्रू ड्रैगन्स की पावर है, यह लड़का अभी तक मेरी नजरों से कैसे बच गया। तभी जो डीन था वो भी बोलने लगता है क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ट्रू ड्रैगन की पावर है तो, लेकिन तुम्हारा लेवल अभी भी उतना नहीं कि तुम मुझे हरा सको, तुम्हें मानो तो घास से मूली काटने जितना आसान है। तभी किन फैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। डीन भी उसकी पावर यूज करके किन फैंग के अटैक को रोकने लगा था। जैसे किन फैंग का अटैक उसे हिट होता है तो उसके ड्रैगन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो डीन था वो भी अभी उसके रिल्म की फुल पावर यूज करने लगा था। उसके पीछे होली व्हील आ जाता है। जिंगवैन भी बोलने लगती है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि डीन होली व्हील को कॉम्प्रिहेंड कर देगा, लेकिन फिर भी उसने ह्यूमैनिटी को धोखा दिया। डीन भी फिर किन फैंग को बोलने लगता है मेरे होली व्हील के इमेज इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं खुद को एक सेंट बोल सकूं, लेकिन तुझे माना तो बहुत ज्यादा आसान है। किन फैंग उसकी बकवास और नहीं सुनना चाहता तो वो बोलता है बकवास बंद कर, चलो फाइट करे। तभी जिंगवैन उसके सामने आ जाती है, बोले किन फैंग मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, और वो भी उसकी होली सोर्ड निकाल लेती है। डीन देख के बोलता है लगता है लड़की तुझे मारने की ज्यादा जल्दी है, ठीक है अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं पूरी कर देता हूँ। और वो अटैक करने लगा था, लेकिन जिंगवैन साइड में होकर भागने लगती है और डीन तो अभी भी उसे मारने में पड़ा था, लेकिन जिंगवैन एक अटैक करती है जिससे उसके आइस स्पाइक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डीन दोबारा से जिंगवैन को टारगेट करता है, इतनी देर में किन फैंग साइड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डीन उसे भी एक ही पंच मारता है जिससे
से वो पीछे दीवार से जाके टकरा जाता है। डीन जो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था वो जिंगवेन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक अभी काफी पावरफुल थे, जिससे जिंगवेन अभी काफी ज्यादा वीक हो गई थी। लेकिन तभी डीन उसके सामने आके जोर का अटैक करता है, जिससे जिंगवेन तो बच ही नहीं पाती और ज्यादा वीक होने की वजह से डीन उसे गले से पकड़ लेता है। डीन उसे बोल रहा था तुम मेरी टेक्निक्स को मेरे अगेंस्ट यूज नहीं कर सकती, तुम तो अपने मास्टर को ही मारने जा रही थी, ठीक है अब मरो तुम भी। और वो उसके गले को जोर से दबाने लगा था। वो खुश हो रहा था, इतनी देर में पीछे से किन फैंग अब उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जिंगवेन बच जाती है। लेकिन डीन उस अटैक से नहीं बच पाता। उस अटैक से उसकी मूवमेंट अभी काफी ज्यादा स्लो हो गई थी। इतनी देर में किन फैंग दोबारा से उसके सामने आके अटैक करता है, लेकिन डीन फिर से उसे एक पाम मार के पीछे कर देता है। डीन दोबारा से किन फैंग के ऊपर अटैक करने जा रहा था। पीछे से इतनी देर में जिंगवेन आइस पावर्स का यूज करके डीन को फ्रीज कर देती है और सामने से किन फैंग तो आ रहा था, वो डीन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तुरंत ही फिर किन फैंग जिंगवेन के पास आके बोल रहा था क्या तुम ठीक हो सिस्टर? तो वो बताने लग रही थी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे एक दिन अपने ही मास्टर को मारना पड़ेगा। मैंने तो कभी इस चीज की उम्मीद ही नहीं करी थी। किन फैंग फिर उसे बताने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीन ने खुद के फायदे के लिए पूरी ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर दिया था। तुमने इसमें कुछ भी गलत नहीं करा। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो ह्यूमैनिटी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता। किन फैंग जिंगवेन से बात कर रहा था ताकि वो सैड फील ना करे, लेकिन दूसरी तरफ वो किंग को भूल गया शायद, क्योंकि इतनी देर में ही वो किंग जिंगवेन के ऊपर अटैक कर देता है। जिंगवेन मुश्किल से किंग के अटैक से बचती है। जिसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है तो बोल रहा था मेरा प्लान कितना अच्छा था, सिर्फ तूने किन फैंग सिर्फ तेरी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। तुझे भी तेरी किन फैमिली के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था। किन फैंग जो काफी ज्यादा गुस्से में था वो बोल रहा था माना मैं नहीं बल्कि तुम डिजर्व करते हो। आज जो भी तूने किया था मैं उस सब का बदला लूंगा। वो फिर से वही ड्रैगन स्ट्राइक किंग के ऊपर करता है, लेकिन किंग ने उसकी पावर का यूज करके किन फैंग को बुरी तरीके से बांध लिया था, जिस वजह से किन फैंग का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था। किंग उससे बोल रहा था मेरे सामने तो तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करो ही मत, लगता है तो डीन को मार के अपनी औकात भूल गया है। तू क्या खुद को कोई सेंट समझ रहा है? तू मुझे मारेगा? हेवन भी मुझे नहीं मार सका। जिसके बाद वो यहाँ पे उसकी डिमोनिक पावर्स का यूज करने लगा था और पूरे हॉल के अंदर मैजिक एरेस अपीयर हो जाती है। तो देख के जिंगवेन बोल रही थी मोरोंग जियानजू तो डिमोनिक एरेस जानता ही नहीं था, फिर तुम्हें कैसे पता? तुम मोरोंग जियानजू नहीं हो। जिस पे किंग बोला था लड़की लगता है तुम काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो जो मेरी मैजिक एरेस को भी देख सकती हो, पर अफसोस अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ये बोलते टाइम उसकी आंखें भी पर्पल हो जाती हैं। जो सब देख के जिंगवेन बोल रही थी ओह तो वो तुम ही हो, नॉर्थ सीक्रेट डीमन लॉर्ड। किंग भी जोर जोर से हंसने लगता है, बोल रहा था हो हाँ मैं ही हूँ नॉर्थ सीक्रेट डीमन किंग। अब दोस्तों आपने इस बंदे को तो देखा ही होगा, इसको शायद हमने पहले एपिसोड में देखा था जो 7 सेंट्स के साथ फाइट कर रहा था। तो ये नॉर्थ सीक्रेट डीमन किंग है। अब इस डीमन किंग को देख के जिंगवेन तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड निकाल के उसके ऊपर स्लैश अटैक्स कर देती है, लेकिन उसका स्लैश अटैक डीमन किंग को हिट करते ही खत्म हो जाता है। तभी डीमन किंग उसके पास आके उसे भी उसकी पावर से पकड़ लेता है। वो बोल रहा था तुम वैंग शैन किंगडम की प्रिंसेस जिंगवेन हो है ना? तुम भी एरोगेंट लड़के से कुछ कम नहीं हो। तुझे क्या लगता है कि तेरा फादर तुझे बचाएगा? चलो देखते हैं। तुझे अगर अभी मार दिया तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। और फिर से वो डीमन वर्ल्ड में जाने का पोर्टल खोल देता है और जिंगवेन को उसके साथ लेकर के चला गया था। किन फैंग जो अभी तक डीमन किंग की पावर में बंधा हुआ था वो तुरंत ही खुद को आजाद करा के जिंगवेन को बचाने के लिए अटैक करता है, लेकिन इतनी देर में पोर्टल क्लोज हो जाता है और फिर डीमन किंग की आवाज आती है अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे डीमन वर्ल्ड में आओ और अपने मौत के लिए एक कॉफिन भी लेते आना। और इधर किन फैंग भी सिस्टर जिंगवेन ऐसे चिल्लाते हुए अभी अकेला ही रह गया था। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है।